नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी काफी सारी स्कीम है जिसके चलते विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से फायदा लिया जा सकता है, जिसे हम आम जबान में स्कॉलरशिप कहते हैं। स्कॉलरशिप अलग अलग किस्म की है। कौन सी स्कॉलरशिप में कितना आर्थिक लाभ मिलता है पढ़ाई के लिए, शिक्षण हासिल करने के लिए, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे मीरा भाईंदर शहर में पहली मर्तबा ऐसा मौका आया है। पूरे स्कॉलरशिप को किस तरह से हासिल किया जाए, विद्यार्थी कैसे इसका लाभ लिया जाए, इसके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया है। और उस वर्कशॉप में जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो वक्ता रहेंगे, वो करीब 35 साल से उसी विभाग में काम कर चुके हैं, जो अब रिटायर है। और रिटायरमेंट के बाद में उनका ये साफ मकसद है कि माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक के जो विद्यार्थी होते हैं, जिसमें मुस्लिम समाज होता है, जैन समाज होता है, सिख समाज होता है, क्रिश्चियन समाज होता है, इन सभी अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों को किस तरह से पढ़ाई के दौरान, शिक्षण के दौरान आर्थिक लाभ मिल सके, इस पर वो मार्गदर्शन करेंगे, जिसका इंतजाम मीरा रोड की ही एक संघर्ष फाउंडेशन नामक सामाजिक संस्था ने किया है। आइए हम उस संस्था के सदस्यों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मकसद है। इस शुक्रवार को यानी फ्राइडे को 5 मार्च को शाम में 7 बजे सेंट एंथनी स्कूल नया नगर में जो है उसके ऑडिटोरियम में हमने एक प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम में हम महाराष्ट्र स्टेट द्वारा जो स्टूडेंट्स है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, उन लोगों को जो स्कॉलरशिप दी जाती है, उस स्कॉलरशिप के बारे में जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे और एक प्रेजेंटेशन देंगे। इसके लिए हमने महाराष्ट्र स्टेट की एक्स जॉइंट सेक्रेटरी माइनॉरिटी डेवलपमेंट विभाग की एनु रफ्तार मैडम, इन्हें इन्वाइट किया है। और वही है जिन्होंने मोस्टली जो माइनॉरिटी से रिलेटेड स्कीम्स है एजुकेशन की वो बनाई है, तो वो खुद हमारे सामने आके इसकी इन्फॉर्मेशन हमें दें। तो मैं सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपील करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस सेमिनार में आए और इस सेमिनार में दिए हुए इन्फॉर्मेशन का लाभ उठाए। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं जो हमारे लोग और स्टूडेंट्स जानकारी ना होने के कारण नहीं ले पाते हैं। तो हमने संघर्ष फाउंडेशन द्वारा सेंट एंथनी में 5 मार्च को 6:30 PM उसके ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम रखा है, जहां हम इस स्कॉलरशिप को कैसे हासिल कर सकते हैं उसके बारे में हम स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को बताएंगे। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ आए, स्पेशली 10th अपियरिंग, 12th अपियरिंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। थैंक यू। मुझे लगता है कि माइनॉरिटी में 5 कास्ट इंक्लूड होती है, उसमें से एक मुस्लिम्स भी है। तो जब सभी कास्ट फ़ायदा उठा लेती है तो मुस्लिम्स हमारे पीछे रह जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तो इसकी अवेयरनेस पहुंचाना पेरेंट्स तक, स्टूडेंट्स तक, और जो 10th अपियरिंग स्टूडेंट्स है जो अपने करियर के लिए पहले से प्री प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, बट दे डोंट हैव एनी आइडिया, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट उन्हें क्या फैसिलिटीज़ दे रही है। तो जब फैसिलिटीज़ का पता ही नहीं होगा तो उसका हम फ़ायदा कैसे उठाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि बस पेरेंट्स आए संघर्ष वेलफेयर फाउंडेशन के थ्रू, जो इतना सुनहरी मौका तमाम लोगों को हमें जो दस्तयाब हो रहा है संघर्ष के द्वारा, तो हमें वक्त बर्बाद ना करते हुए सुनहरी मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसकी डेडलाइन भी कुछ 31 मार्च है। फ़ायदा उठाने के लिए तो स्कीम्स अवेलेबल है, लेकिन मसला ये होता है कि हम इग्नोरेंस में, हम सिर्फ सोशल मीडिया पे फालतू चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद किए हुए, ना हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ना अपडेट नहीं रखा है हमने अपने आप को। प्रोग्राम में ऐसी कोई भी फीस नहीं रखी गई है, बस आपको आना है और इसमें शामिल होना है, अपना वक्त देना है। सभी लोग आए और स्कॉलरशिप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लें। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, हमारी एनु रफ्तार मैडम वहाँ पे आएंगी, वो हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगी टोटली। उसको आपके लिए जितना ज़्यादा सहूलियत होगी वो कोशिश वही करेंगे कि कम से कम जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो बताएंगे, तो आप इजीली वो हासिल कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मीरा भाईंदर के अंदर जो बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते, तो स्कूल छोड़ना पड़ता है, कॉलेज बीच में से छोड़ना पड़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों का शायद ये समाधान बन सकता है, ये स्कॉलरशिप लेके वो आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश, यही अपील रहेगी कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। आइए अब मैं आपको मिलाता हूँ उस शख्सियत से जो शुक्रवार के दिन यहाँ मीरा रोड में आकर मार्गदर्शन करेगी। उनका क्या मानना है, 35 साल की सर्विस में उन्होंने जो महसूस किया है, जो उन्हें तजुर्बा लिया है, उसके मुताबिक
माइनॉरिटी के जो विद्यार्थी है या जो पालक है वो क्यों इन सभी स्कीमों का फायदा नहीं ले पाते हैं, इस पर भी उन्होंने हमसे बातचीत की है। आइए हम उनको सुनते हैं और उनकी अपील को भी समझते हैं। मैंने 35 साल एज ए क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर सर्विस दी है गवर्नमेंट को। मेरे टेन्योर में ये सब स्कीमें बनाने का, इम्प्लीमेंट करने का काम मैंने किया, लेकिन मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है इसी कि 50 से 60% लोग ही इसका फ़ायदा लेते हैं और बाकी लोग मालूमात न होने के कारण इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने के कारण और सबमिट न करने के कारण उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाए, इसकी जानकारी ले ले और ये गवर्नमेंट की जो सुविधा गवर्नमेंट दे रही है, जो आपको आर्थिक मदद गवर्नमेंट दे रही है, उसका फ़ायदा ज़रूर ले लें। अक्सर देखा गया है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं होती है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है और वो जो फंड होता है उस योजनाओं के तहत वो वापस चला जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? लोग जानने की कोशिश नहीं करते, न्यूज़ नहीं देखते या घर में मराठी पेपर नहीं लेते। इसके कारण आपको पता नहीं चलता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है अपने लिए, और आपको पता नहीं चलने के कारण फिर आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आप न्यूज़ देखिए, घर में एक मराठी पेपर लीजिए, उर्दू पेपर लीजिए और उसमें से सब अपने लिए क्या क्या है उसमें ये देख के सब स्कीमों की जानकारी लेके उसका फ़ायदा ज़रूर लीजिए। ये आपके लिए जो स्कॉलरशिप्स और इधर और को गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है जिससे आपका आर्थिक लाभ होगा, वो स्कीम्स की सब पूरी जानकारी मैं दूंगी। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आपको एप्लीकेशन किधर भरना है, किस तरह से भरना है और उसका फ़ायदा हम किस तरह से ले, ये सब जानकारी मैं आपको दे दूंगी। तो सभी लड़कों लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा गवर्नमेंट ने अवेलेबल करके दी है, उपलब्ध करा के दी है। तो जो लोग इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं पूरा अपना एजुकेशन लेके, वो ज़रूर इधर आना और इस मौके का फ़ायदा उठाना। मीरा भाईंदर शहर की हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने वाला ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर इस शहर के सभी माइनॉरिटी से जुड़े हुए पालक वर्ग और विद्यार्थियों से अपील करता है कि शुक्रवार की शाम होने वाले इस प्रोग्राम में जरूर शामिल हो। वहां पर आप सभी को मार्गदर्शन मिलेगा कि किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, कौन विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, हर साल का कितना आर्थिक लाभ सरकार से हम लोग ले सकते हैं एजुकेशन लेने के दौरान। इस तरह की पूरी जानकारी आपको इस प्रोग्राम में दी जाएगी। आप इस प्रोग्राम में जरूर शामिल हो और आर्थिक लाभ जरूर लेने की कोशिश करें सरकार से। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर।